तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्राइम सीन से, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर किसी और को भी मारा गया था। यहाँ पर काफी शांति बनी हुई थी, पर लगता है कि वो सब फिर से शुरू हो गया है। वो ऑफिसर डेड बॉडी को देखने जा रहा होता है तो मिस्टर यून नाम के ऑफिसर उसको जाने से मना करते हैं, पर वो नहीं रुकता है। उस डेड बॉडी के हाथ में जख्म होता है और उसने एक ब्रेसलेट पहना होता है। यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। हमें कंट्री साइड का सीन दिखाया जाता है। उस जगह का नाम ओंग सान है। वहाँ पर कोई शिफ्ट हुआ होता है जो कि कैमेलिया नाम का शॉप खोलने वाला है। उसी एरिया में बहुत सारे लोगों का रेस्टोरेंट है, तो वो सभी देख रहे होते हैं कि ये किस चीज का शॉप खुलने वाला है। कैमेलिया एक फूल का नाम है, जिससे उन सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्लावर शॉप खुलने वाला है। वो सभी बात करने लगते हैं कि क्या इस एरिया में फ्लावर शॉप चल भी पाएगा, आखिर यहाँ पर फ्लावर खरीदेगा ही कौन। फिर वो सभी सोचने लगते हैं कि शॉप का ऑनर कहाँ पर है। तभी अंदर से एक लड़की आती है, जिसको देखकर सबका मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसका नाम डोंग बेक है और वो ही शॉप की ऑनर है। ट्रक से सीटर चेयर को उतारा जाता है, जिसमें छोटे बच्चे को रखा जाता है। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि डोंग बेक शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। इस बात से सभी औरतें खुश हो जाती है, पर सारे मर्द निराश हो जाते हैं। जिसके बाद हम डोंग बेक को लैंडलॉर्ड से बात करते हुए देखते हैं। डोंग बेक कंप्लेन करती है कि यहाँ पर तो एक भी खिड़की नहीं है। तो मिस्टर नो कहता है इस जगह का रेंट 8 लाख वॉन पर मंथ है, जो कि काफी सस्ता है, तो तुम्हारे बजट के हिसाब से ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फिर वो पूछता है कि उसका हस्बैंड कहाँ पर है, तो डोंग बेक बताती है कि वो अकेली है। उसके बाद हम यंग सिक, जो कि ड्रामा का मेल लीड है, उसकी माँ को देखते हैं, जो कि एक तांत्रिक से मिलने आती है। तांत्रिक कहती है क्या यंग सिक फिर से किसी परेशानी में पड़ गया, क्या उसने फिर से किसी को पीटा है। तो यंग सिक की माँ कहती है क्या मेरा बेटा कोई गुंडा बदमाश है जो ऐसे बात कर रही हो। तांत्रिक कहती है मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो अपनी गलतियों से कुछ सीखता ही नहीं है और बार बार मुसीबत में पड़ जाता है। उसकी माँ कहती है अगर उस दिन मैंने उसको यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए बैंक नहीं भेजा होता तो क्या आज उसकी किस्मत कुछ और होती। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यंग सिक बैंक में बिल्स पे करने आया होता है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बैंक लूटने आया होता है। ये बात यंग सिक को पता चल जाती है। उसकी माँ रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी उनको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो पुलिस स्टेशन जाती है तो उनको पता चलता है कि यंग सिक ने एक आदमी को बैंक लूटने से रोका। यंग सिक ने उस चोर को बहुत ज्यादा मारा था, जिसकी वजह से उसके काफी सारे दांत टूट गए होते हैं। मिस्टर यून उसकी माँ को बताते हैं कि उनको उस चोर के डेंटल ट्रीटमेंट के लिए पैसे पे करने होंगे। ये सुनकर यंग सिक की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसको बहुत ज्यादा पीटती है। उसकी माँ यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा करती है, लेकिन फिर भी उनको पैसे पे करने ही पड़ते हैं। जिसके बाद यंग सिक ने एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा था। जब वो टैक्सी चलाया करता था तो उसने एक पॉकेट मार को पकड़वाया था। फिर जब वो डिलीवरी बॉय का काम करता था तो उसने एक बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़वाया था। उसने और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा था, जिसके लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। यंग सिक क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत अच्छा था, तो मिस्टर यून को एक आइडिया आया कि उसके इस पोटेंशियल को पुलिस डिपार्टमेंट में यूज किया जाए। तो मिस्टर यून के कहने पर वो पुलिस ऑफिसर बन गया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। यंग सिक की माँ कहती है वो सियोल काम करने इसलिए गया था ताकि सियोल की लड़की को डेट कर सके, पर उस गधे ने अब तक शादी नहीं की है। तो तांत्रिक कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, उसकी जिंदगी में जल्द ही एक लड़की आने वाली है। उसी वक्त वहाँ पर डोंग बेक आती है, जो कि अपने सभी नेबर्स को पैनकेक्स बांट रही है। फिर हम डोंग बेक को यंग सिक की माँ की रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ पर उसके और भी नेबर्स मौजूद होते हैं, जो कि उससे पूछते हैं कि उसने फ्लावर शॉप क्यों खोला। तो डोंग बेक बताती है कि वो फ्लावर शॉप नहीं, एक बार खोलने वाली है, जो जानकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। उसकी नेबर कहती है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ बार चलाने वाली हो, सही कहा ना। तो डोंग बेक बताती है कि उसका हस्बैंड नहीं है। उसकी नेबर पूछती है तुम्हारा डिवोर्स हो गया है या फिर तुम विधवा हो। तो डोंग बेक बताती है कि उसने कभी शादी ही नहीं की थी, उसका बेटा बिना शादी के ही पैदा हुआ था। ये बात जानकर वो सभी लोग शॉक्ड जाते हैं। जिसके बाद हम उन्हीं औरतों को डोंग बेक के बारे में गॉसिप करते हुए देखते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि बिना शादी किए ही उसने बच्चा पैदा कर लिया और अब एक औरत होकर बार चलाने वाली है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सारी बातें सुनकर यंग सिक की माँ उन दोनों को डांटती है और कहती है तुम लोगों को उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। डोंग बेक के नेबर्स को लग रहा होता है कि उसका बार नहीं चल पाएगा, वो 1 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। यहाँ से 6 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि डोंग बेक का बार अभी भी चल रहा है, इसका मतलब उसने सरवाइव कर लिया। फिर हमें ओंग सान पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर यून यंग सिक से कहते हैं तुम तो अपने सपनों की रानी से मिलने सियोल गए थे, पर उससे मिले बिना ही वापस आ गए, वो भी डिमोशन करवा के। दरअसल सियोल में यंग सिक ने एक मर्डरर को पकड़ा था। रिपोर्टर्स ने मर्डरर से पूछा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। तो मर्डरर ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा था कि उसको गुस्सा आ गया था तो उसने मार दिया, उसको अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था। उसकी बातें सुनकर यंग सिक को गुस्सा आ गया था, तो उसने मीडिया के सामने ही उस मर्डरर को पीट दिया। ये चीज न्यूज में वायरल हो गई
गई थी, जिससे पुलिस की काफी बदनामी हुई, जिसकी वजह से यंगसिक को डिमोट करके ओंग सान ट्रांसफर कर दिया गया। मिस्टर यून उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसको मीडिया के सामने वो सब नहीं करना चाहिए था। तो यंगसिक कहता है, मैंने जो भी किया मुझे उसका जरा भी पछतावा नहीं है, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि सियोल में मैं अपने सपनों की रानी से नहीं मिल पाया। मिस्टर यून के पूछने पर यंगसिक बताता है कि उसको ऐसी लड़की चाहिए जो प्रिटी, काइंड, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। मैं सियोल में जितनी भी लड़कियों से मिला था वो सभी कंट्री साइड से बिलोंग करती थी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़कियाँ अच्छी नहीं थी, बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कि सियोल में ही पैदा हुई हो और वहीं पर रहती हो। तो मिस्टर यून कहते हैं, ऐसी लड़की की तलाश करना छोड़ दो, वरना जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाओगे। उसके बाद हमें डोंग बेक के बार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मिस्टर नो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने आया होता है। मिस्टर नो डोंग बेक को काम करते हुए देख रहा होता है, तो उसके दोस्त पूछते हैं, क्या तुम उससे क्लोज हो? मिस्टर नो कहता है, हाँ हम काफी क्लोज है, क्योंकि हम दोस्त जो हैं, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वो मुझे पीनट्स फ्री में देती है। फिर मिस्टर नो डरते हुए डोंग बेक से कहता है, हमें पीनट्स चाहिए। तो डोंग बेक कहती है, पीनट्स के आपको 8000 वॉन पे करने होंगे, तो क्या मैं लेकर आऊँ? अपने दोस्तों के सामने मिस्टर नो की बेइज्जती हो जाती है। उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि मिस्टर नो और डोंग बेक क्लोज नहीं है। वहीं बार के टीवी में एक कपल का इंटरव्यू दिखाया जा रहा होता है, जिनका एक बच्चा भी है। वो कपल बता रहे होते हैं कि वो साथ में बहुत खुश हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर हम उसी कपल को उनके घर पर देखते हैं। आदमी का नाम जोंग यूल है और उसकी वाइफ का नाम जेसिका है। जोंग यूल एक बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर है और जेसिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है। वो दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं, इसी वजह से अलग अलग घर में रहते हैं। उनकी एक बेटी है जिससे जेसिका जरा भी प्यार नहीं करती है। जोंग यूल अकेले ही अपनी बेटी का ख्याल रखता है। जेसिका हर वक्त अपनी ही दुनिया में लगी रहती है। उसकी वजह से जोंग यूल की लाइफ बहुत टफ हो गई है। अगले दिन पुलिस स्टेशन के सामने कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग जोकर नाम का एक सीरियल किलर है उसको पकड़ने को बोल रहे होते हैं। यंगसिक पूछता है कि क्या जोकर ने फिर से कोई मर्डर किया है? तो मिस्टर यून बताते हैं कि 5 साल से जोकर ने कोई क्राइम नहीं किया है, बस कोई उस जोकर के ऊपर मूवी बना रहा है, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लग गए हैं। फिर यंगसिक मिस्टर यून को लेकर अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। यहाँ पर वो दोनों उसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जोकर जब भी किसी को मारता था तो हमेशा एक मैसेज छोड़ता था। वो मैसेज था, मजाक मत बनो। मिस्टर यून उसको जोकर के बारे में और भी काफी कुछ बताते हैं। इस केस को मिस्टर यून सॉल्व नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनका डिमोशन भी हुआ था। यंगसिक डिसाइड करता है कि वो जोकर के केस को री इन्वेस्टिगेट करेगा और जोकर को पकड़ेगा, पर मिस्टर यून इस केस को फिर से री ओपन करने से मना कर देते हैं और यंगसिक को कोई दूसरा केस सौंप देते हैं। उसके बाद यंगसिक लाइब्रेरी आता है और क्रिमिनल साइकोलॉजी की बुक घंटों तक बैठकर पढ़ता है। बुक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख दर्द करने लगती है, तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। तभी उसकी नजर डोंग बेक पर जाती है, जो कि एक बुक उतार रही होती है। उसको देखते ही यंगसिक को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। यंगसिक उसको ही देख रहा होता है, जो कि वो नोटिस कर लेती है। यंगसिक की हरकतें देखकर डोंग बेक को लगता है कि ये कोई ठरकी आदमी है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यंगसिक उससे बात करने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बात करे। डोंग बेक उसके हाथ में प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग की बुक देखती है, जो कि यंगसिक ने हड़बड़ी में गलती से ले लिया था। उस बुक को देखकर डोंग बेक की हंसी छूट जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यंगसिक कहता है, मैं एक बैचलर हूँ। उसके हाथ में वो बुक देखकर डोंग बेक ये न समझ जाए कि वो मैरिड है, इसलिए वो ऐसा कहता है। यंगसिक बार बार कह रहा होता है कि वो सच में एक बैचलर है और काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तो डोंग बेक अपने मन में कहती है, कैसा पागल आदमी है। फिर वो जाने लगती है। यंगसिक उसके पीछे आता है, तो वो उसको एक लॉ फॉर्म में जाते हुए देखता है। यंगसिक अपने दोस्त संगयुप से मिलता है। यंगसिक उसको बताता है कि आज वो एक लड़की से मिला जो कि काफी खूबसूरत थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यंगसिक को गलतफहमी हो गई है। उसको लग रहा होता है कि डोंग बेक एक लॉयर है और उस लॉ फॉर्म में काम करती है। हम डोंग बेक को लॉ फॉर्म में देखते हैं। वो कुछ काम के सिलसिले में यहाँ पर आई होती है। हम लॉयर जायंग को देखते हैं, जो कि मिस्टर नो की वाइफ है। यहाँ पर उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। मिस्टर नो यंगसिक को कांग्रेचुलेट करने पुलिस स्टेशन आता है, तो मिस्टर यून मिस्टर नो की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। यंगसिक को उसके बारे में बता रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर नो 5 बिल्डिंग के ओनर है। मिस्टर यून यंगसिक को बताते हैं कि मिस्टर नो की वाइफ लॉ फॉर्म चलाती है और ओंगसान में वो ही सिर्फ एक लॉयर है। जो जानकर यंगसिक को फिर से गलतफहमी हो जाती है। उसको लगने लगता है कि डोंग बेक मिस्टर नो की वाइफ है। इससे वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद रात को मिस्टर नो यंगसिक के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं, वो भी डोंग बेक के बार में। उस पार्टी में यंगसिक, मिस्टर यून और 2 ऑफिसर्स भी आते हैं। उसी बार में यांगमी नाम की लड़की काम करती है, जो कि डोंग बेक की फ्रेंड भी है। सभी लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर डोंग बेक आती है। उसको देखकर यंगसिक शॉक्ड हो जाता है। उसको पता चलता है कि डोंग बेक इस बार की ओनर है, साथ ही उसका
नाम भी उसको पता चलता है। यंग सिक काफी खुश हो जाता है ये जानकर कि डोंग बेक मिस्टर नो की वाइफ नहीं है। डोंग बेक जब हिसाब किताब कर रही होती है तो यंग सिक पूरे टाइम उसको ही देख रहा होता है। काफी रात हो गई होती है और डोंग बेक का बेटा कांग पिल घर पे उसका इंतजार कर रहा होगा। सोचकर डोंग बेक घर जाने का डिसाइड करती है। यही बात जब वो मिस्टर नो को बताती है तो वो कहता है, जाने से पहले मुझे फ्री में पीनट्स चाहिए। मिस्टर नो ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है तो नशे की हालत में वो कहते हैं, इस नेबरहुड में सिर्फ मैं ही एक इंसान हूँ जो कि यहाँ की सबसे महंगी शराब पीता हूँ और साथ ही मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड भी हूँ, पर तुमने आज तक फ्री में एक बार भी मुझे पीनट्स नहीं दिया है। मिस्टर नो काफी ज्यादा हंगामा करने लगते हैं तो डोंग बेक कुछ पीनट्स लाकर उनको देती है और कहती है, अब मैं चलती हूँ। तभी मिस्टर नो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें एक शॉट लेना होगा। तुम कभी भी मेरा ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं करती हो। अगर तुमने ये शॉट पी लिया तो अगले साल मैं तुम्हारा रेंट नहीं बढ़ाऊंगा। यंगसिक आकर उससे कहता है, बस करिए, आपको चढ़ गई है। पर तभी डोंग बेक वो शॉट पी लेती है और कहती है, रेंट मत बढ़ाइएगा। यहाँ पर सभी पुलिस वाले हैं, इन्होंने भी आपकी बात सुनी है। अल्कोहल काफी मीठा होता है और इस शॉट की मुझे आज बहुत जरूरत भी थी। मिस्टर नो कहता है, देखा तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। तुम आज से मुझे अपना होम टाउन फ्रेंड मान लो। तुम्हें कभी कभार मुझे फ्री में पीनट्स देना चाहिए और मेरे साथ बैठकर ड्रिंक भी करना चाहिए। तो डोंग बेक कहती है, मैं समझती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, पर ये उस तरह का बार नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल बेचते हैं, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं मिलता। उसकी ये बात यंगसिक को बहुत अच्छी लगती है। उसको समझ आ जाता है कि डोंग बेक ऐसी लड़की नहीं है जो कि पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी का यूज करे। जब सभी लोग ड्रिंक करके जा रहे होते हैं तो यांग मी मिस्टर नो से कहती है, आपका बिल 93,000 वॉन का है पर आपने सिर्फ 85,000 वॉन पे किए हैं। मिस्टर नो कहता है, मैं पीनट्स के पैसे पे नहीं करूंगा। फिर जब वो तीनों जा रहे होते हैं तो मिस्टर नो डोंग बेक को भला बुरा कह रहा होता है, जो सुनकर यंगसिक को अच्छा नहीं लगता है। तो वो मिस्टर नो से 8,000 वॉन मांगता है ताकि डोंग बेक को दे सके पीनट्स के लिए। पर मिस्टर नो कहते हैं, मैं नहीं दूंगा। क्या करेगा, क्या मारेगा मुझे? यंगसिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो मिस्टर नो पर हाथ उठाने वाला होता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और मिस्टर नो की जेब से उसका वॉलेट निकाल लेता है। डोंग बेक बार बंद करके घर के लिए निकल रही होती है, तभी यंगसिक दौड़ते हुए वहाँ पर आता है और उसको पीनट्स के पैसे देता है। वो नहीं ले रही होती है तो पैसे वो उसके पॉकेट में रख देता है। यंगसिक उसको अपना नाम बताता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ प्रिटी हो पर तुम काफी ज्यादा कूल भी हो। जैसे तुम मिस्टर नो को लेक्चर दे रही थी, देखकर मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ। तो डोंग बेक कहती है, लगता है कि आपने काफी ज्यादा पी ली है। यंगसिक कहता है, मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता। वैसे क्या मैं यहाँ पर कल आ सकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि कल मैं यहाँ पर आने वाला हूँ और शायद परसों भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं शायद हर दिन यहाँ पर आऊँ। उसकी बातें सुनकर डोंग बेक अपने मन में कहती है, कितना अजीब आदमी है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।